या ये बदल जाए पूरी तरीके से तो कहीं ज्यादा बेहतर होने हालात की संभावना जताई जा सकती है। लेकिन बड़ी खबर यह कि पहलगाम हमले पर राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत को डराया नहीं जा सकता। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का बयान, भारत को डराया नहीं जा सकता, यह कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ युद्ध है। भारत सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी, नापाक साजिश करने वालों तक हम जरूर पहुंचेंगे। इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। 3 खास मेहमान मेरे साथ अभी भी बने हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर बन गए हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार मेरे साथ बने हुए हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। मेजर जनरल राजन कोचर, मैं आपका रुख कर लेता हूं इस वक्त। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, यहां पर जो कुछ पाकिस्तान की तरफ से इन आतंकवादियों को उकसाया जाता है, इन आतंकवादियों को तमाम तरह की चीजें मुहैया कराई जाती हैं, उसको जवाब देने के लिए भारत बहुत ज्यादा इंतजार तो नहीं कर लेता है? क्या ये इंतजार उनको इस बात की छूट नहीं देता है कि वो अपने मन मुताबिक प्लानिंग करें, अपने मन मुताबिक तैयारी करें और एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वो देखें कि भारत रिएक्ट कैसे करता है? देखिए, ये एक बहुत ही डेलिकेट मसला है जो आपने अभी रेस किया है, बिकॉज इसके 2 पहलू हैं। एक तो हमारा इंटरनल, जो लोग इनको इस देश के अंदर मदद कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, जैसे OGWs हैं। अगर हमने एक हमारे पास एनिमी एजेंट एक्ट है, एक ऑर्डिनेंस है 2005 की, जिसमें सजाए मौत भी है उसमें। तो ये इस टाइप के जो लोग छिपे हुए हैं देश के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और इसमें जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है वो बहुत जो काम एक्चुअली कर सकती है, जो इसको मुझे लग रहा है कि उस टाइप का काम नहीं हो रहा है। और इसीलिए ये जो लॉजिस्टिक सपोर्ट इनको यहाँ पे मिल रहा है, उनको इसको मिल पा रहा है, तो पहली चीज ये है। दूसरा, जब आपने अभी जो इसको जिक्र किया है, जो सेकंड है कि जवाबी कार्रवाई, के हम इसमें देरी तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, कोई भी अगर एक स्टेट एक्शन लेता है, एक सोची समझी स्ट्रेटजी के साथ लेगा, उसको ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो जो एक्शन लेगा उसका रिटेलिएटरी, उसका इफेक्ट क्या होगा, पाकिस्तान किस टाइप की रिटेलिएशन कर सकता है, और उस रिटेलिएशन के लिए आपको अपनी तैयारी भी करनी पड़ेगी। सो ये एक काफी डिटेल्ड प्लानिंग के साथ होगा। जज्बाती फैसला नहीं हो सकता ये। आपको अगर ऐसा लगता है कि आज ये अटैक हो गया और 4 दिन बाद आपने इसको पाकिस्तान पे हमला कर दिया, वो इतना जल्दी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने इसको देखा भी, आपका जो उरी हुआ था, तो उसमें भी 11-12 दिन के बाद हमने स्ट्राइक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक हमने प्लान करी थी 29 सितंबर को। और तो इसी प्रकार से अगर जब बालाकोट भी हुआ तो उसमें भी जो 20-25 दिन की आपको प्लानिंग आपको नजर आई थी। तो इसीलिए अभी मुझे लगता है कि जिस तरीके से अर्जेंसी है गवर्नमेंट की, और अभी मैंने रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट सुना है, और ये बहुत क्लैरिटी आपको देता है गवर्नमेंट की सोच के बारे में। आपको ये बता रहा है कि देशवासियों को एक आश्वासन दिया जा रहा है कि हम एक ऐसा स्ट्राइक
करेंगे जो खाली टेररिस्ट कैंप तक सीमित नहीं होगा। तो आप इसके जो हिडन जो इसमें एजेंडा है आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है, मैं आज भी कुछ चैनल्स में ये चीज पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे रहा था कि जैसे इजराइल ने हजबुल्ला के लीडर्स को टारगेट किया, अब जैसे उनकी एक मीटिंग्स होती थी उस कॉन्फ्रेंसेस को टारगेट किया और पूरी टॉप हायरार्की को खत्म कर दिया। अभी भारत को भी इस टाइप की स्ट्राइक्स के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे पास काबिलियत है, देखिए आप मत समझिए कि हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास कैपेबिलिटी है, बस इंटेलिजेंस की जरूरत है कि अगर हमको इंटेलिजेंस मिलती है कि पीओके में अगर एक हमास का अभी ग्रुप 3 दिन जी पहले आया था जी पीओके में, जी और आईएसआई से उसकी मीटिंग हुई थी, जी अब उस टाइम पे इनको टारगेट करने की बहुत जरूरत है। जी तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि ये जो भी अपनी प्लानिंग स्टेज में षड्यंत्र अपना रचा रहे भारत के अगेंस्ट, हमको उसको खत्म करने की जरूरत है और पाकिस्तान आर्मी को चोट पहुंचाने की जरूरत है। देखिए जनरल मुनीर ने जिस तरीके का एक अपना बयान दिया है वो बहुत ही उकसाने वाला बयान है। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कश्मीर की और बात वही करते हुआ हैं। है सर, कोचर साहब, वही हुआ है, उसी तरीके से चीज हुई है। हमास का यहां पर इन्वॉल्वमेंट दिखाई पड़ा है, इससे पहले फोटोज भी आई थी, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं इजराइल वाले एक्शन की तैयारी की जानी चाहिए। लेकिन एक सवाल मैं भी, हमारे साथ सीनियर आर्मी अफसर्स हैं, ब्रिजेश कुमार जी हैं और ब्रिगेडियर राजन जामवाल भी मेरे साथ हैं, और मैं यही सवाल पूछ रहा था, जब डूरन लाइन के आसपास पाकिस्तान टीटीपी और बीएलए से परेशान था तो भारत सीज फायर लेकर क्यों बैठा हुआ था? वो वक्त था जब पाकिस्तान को सैंडविच बनाया जाना चाहिए था। हमने पाकिस्तान को बहुत ब्रीदिंग स्पेस दे दिया, जिसकी तैयारी करके उसने ये काम कर दिया। खैर, मैं बहुत रेस्पेक्ट के साथ माफी चाहता हूं आप लोगों की कि समय कम है मेरे पास, लेकिन हमने उन्हीं की कहानी दिखाई जो सर्जिकल स्ट्राइक की टीम थी, जिनसे हमको खास इंटरव्यू करने को मिला था जनरल बिपिन चंद्र रावत के दौर में, और तब पता चला था कि किस तरीके से आर्मी ने मेहनत की थी। बहुत शुक्रिया आप लोगों के जो संस्मरण है, आप लोगों की जो राय है, वो अपने आप में बहुत जानकारी यहां सामने रखती है। लेकिन अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े एक्शन की अब तैयारी तय है। एयर स्ट्राइक अगर होती है तो समझिए कि राफेल गेम चेंजर हो सकता है। राफेल की मिसाइलों की मारक रेंज 300 किलोमीटर है। अंबाला में तैनात है राफेल फाइटर जेट। अंबाला से लाहौर सिर्फ 220 किलोमीटर की दूरी पर है। राफेल की